नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं वसई रोड वसई फाटा में। यहाँ पे एक सामाजिक संस्था हमारे गांव के कुछ लोगों के सहयोग से बनाया जाने वाला है, जिसमें हमारे गांव के जो भी दो चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा के विषय में और गरीब जो लोग हैं उनके हेल्प के लिए एक संस्था बनाया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं। इस संस्था में कुछ लोग आए हुए हैं, अभी तो फ़िलहाल 5-10 ही हैं, और ये संस्था को ऐसा बनाया जाए कि ताकि आने वाले दिनों में नौली गांव जो है उसमें जो गरीब आदमी लोग हैं उनकी हम सहायता कर सकें। तो आइए मिलते हैं। जो सोसाइटी संस्था के बारे में सोचे हैं, इस संस्था को कैसे आगे लेके जाना है, आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। आइए। नमस्कार करता हूँ आप सभी लोगों को, यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो भाई आए हुए हैं, मैं इनका परिचय करवा देता हूँ। हरिराम राजभर जी जो हैं ग्राम सभा नौली से, सुखबीर राजभर जी हैं, ये भी हमारे ग्राम सभा नौली से हैं। हमारे भैया नन्हे राजभर जी, ये भी ग्राम सभा नौली से। मैं स्वयं ग्राम सभा नौली से हूँ। श्री बचन राव राजभर जी हैं, ये भी ग्राम सभा नौली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने एक विचार बनाया है, एक हम लोगों को एक दिमाग के अंदर एक ऐसी संस्था का विचार चल रहा है कि जो हम लोग उस संस्था के माध्यम से अपने गांव के लोगों में जो बेचारे असहाय हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, अचानक ऐसी कोई घटना घर में घट जाती है तो वहाँ पर पैसे की किल्लत की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वह काम नहीं हो पाता है जो करना चाहिए, जो होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कोई अचानक बीमार हो जाता है और घर में पैसे नहीं हैं, मजबूरी है, कहीं से कोई पैसा आने का कोई सिस्टम नहीं है, कहीं से उनकी बाहर की कोई आमदनी नहीं है। और दूसरी बात, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, स्कूल में उसको फ़ीस की ज़रूरत है और फीस भर नहीं सकता है, एडमिशन कराने की ज़रूरत है, एडमिशन करा नहीं सकते हैं घर वाले। और हमारे समाज में ऐसे बहुत से गरीब भाई हैं हमारे जो कभी अपनी लड़कियों की शादी विवाह करना चाहते हैं तो पैसे की कमी की वजह से उसमें भी असमर्थ हो जाते हैं और जिससे वह रिश्ता भी नहीं हो पाता है। क्योंकि आज हमारा समाज अभी भी बहुत पीछे है और बहुत ही असहाय, मजबूर, गरीब तबके के लोग हैं। तो इस संस्था को तो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नन्हे भैया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने 1 महीने से अपने परिश्रम से लोगों को कांटेक्ट कर करके इकट्ठा किए हैं और एक संस्था बनाने की जो निश्चय किए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से उन लोगों की मदद हो जो ज़रूरतमंद लोग हैं गाँव में। उन लोगों के लिए हम मदद करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं जो बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, किसी कारणवश वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। हमारी संस्था तो छोटी है, शुरुआत हम छोटे से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी संस्था डेवलप करेगी, जैसे जैसे हमारी संस्था बढ़ेगी, उसी आधार पर हम अपने समाज में, अपने गांव में लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं, हमने देखा है, बहुत से लोगों को देखते हैं जो समय के आधार पर उनके पास पैसा, समय का अभाव होता है, पैसे का अभाव होता है, वह नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से हमारे समाज में लोगों की मदद हो और हमारे साथ में लोग जुड़े, लोगों की सेवा करने का ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मंच है। मैं सभी भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो भी इस संस्था से जुड़ें और आएँ, अपना योगदान दें। इसमें बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं रखा गया है, मिनिमम 100 रुपया महीने का रखा गया है। 100 रुपये के मिनिमम 100 रुपये से शुरुआत करेंगे। जिसकी जितनी हैसियत होगी वो जितना देना चाहेगा वो संस्था को दे सकता है और इस पैसे से लोगों की मदद हो सकती है। ये हम पर्सनली अपने गांव के लिए संस्था बना रहे हैं, ना कि किसी
बाहर के लोगों के लिए, हम अपने गांव के लोगों के लिए बनाए हैं। इसमें कोई बिजनेस करने का कोई संस्था नहीं है। ये पैसा हम उन्हीं लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, सबकी रायन सबकी सहमति के आधार पर दिया जाएगा, जो बेचारे ज़रूरतमंद लोग हैं। अखिलेश जी, ये इसके लिए मैं नन्हे भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इन्होंने इसकी पहल की, इसकी शुरुआत की। और हमारे ग्रुप में, हमारे संगठन में ऐसे बहुत सारे मानिंद लोग हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया और अपना सहयोग देने के लिए कहा है। और हम पूरी आशा और उम्मीद करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और आने वाले समय में हम ऐसे ही लोगों की सेवा करने का अवसर सभी को प्रदान करवाएंगे और करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो इस समय हम वसई रोड, वसई फाटा में हैं और हमारे सहयोगी लोग साथ में हैं। मैं नाम बता देता हूँ। हरिराम जी हैं, सुखबीर राजभर जी हैं, नन्हे राजभर जी हैं, मैं अखिलेश राजभर, राजेश राजभर जी, जगदीश राजभर जी और बच्चन राजभर जी, सब गांव के ही हैं, नौली गांव के। तो मैं राजभर चैनल के माध्यम से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम बात करेंगे सुखबीर राजभर जी से। नाला सुपारा से चल के आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका मत क्या है, ये जो संस्था बन रही है, उनकी राय जानते हैं। सुखबीर जी। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को। जैसा कि राजभर सामाजिक संस्था नौली, राजभर, हमारे गांव में राजभर लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और ठीक है, बाकी अन्य समाज के लोग हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बीमारी में हो गया, पढ़ाई में हो गया, अन्य जैसा कभी मुसीबत आदमी को आ जाती है, उनको हेल्प करने के लिए करना है। तो सब लोग बोलते हैं हेल्प कैसा किया जाए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर सब लोग, किसी से कोई व्यक्तिगत हेल्प करेगा तो उससे पैसा लेगा। कुछ गरीब लोग हैं जो उनको हेल्प करने के लिए हम लोग सब लोग आगे आके ये जो संस्था हम लोग ओपन कर रहे हैं, उसमें सब लोग एक दूसरे से हेल्प करेंगे। जैसा कि जितने लोग हेल्प करने के लायक है, कोई 100, 200, 500, 1000, जिसको जैसा लगता है, हम लोग हर महीना इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद जैसा वो पैसा होगा, कुछ गरीब लोग हैं उनको पढ़ाई के लिए उनको दिया जाएगा, जो बिल्कुल नहीं, उनको घर पे कुछ लायक ही नहीं की पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ने के योग्य बच्चे हैं, उनका हम लोग हेल्प करेंगे। और कुछ गरीब लोग हैं, जैसा बहुत ज्यादा बारिश, अपना ठंडी का महीना हो गया, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एकदम गरीब लोगों को कंबल वगैरह जो भी देना है, हमारे अगर कुछ लायक रहेगा संस्था, तो हम लोग उनको कंबल भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, और बीमारी के लिए भी हम लोग काम करेंगे। सब लोग मिलकर जितने भी सदस्य रहेंगे, हम लोग तन मन धन से सभी लोगों का हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सभी से बात किए गए हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमारे गांव में जितना कोई संस्था नहीं है ऐसा कि किसी को कोई हेल्प करेगा। सब लोग आते हैं, बोलते हैं मैं हेल्प करूंगा, मैं ये मंत्री से कराता हूँ, वो विधायक से कराता हूँ। मंत्री विधायक तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि हम लोग अगर हेल्प करना है तो हम लोग खुद क्यों ना हेल्प करें, क्यों मंत्री विधायक के हम लोग इंतजार करते रहते हैं। हम लोग डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं, उस योग्य है। अगर एक महीने में 100 रुपया कोई देता है तो एक साल में 1200 रुपया होता है, ठीक है। ऐसा साल का 365 दिन होता है। अगर सोचो हर महीना हम लोग जमा करते करते जाएंगे तो ऐसा कितना होगा। हमारे गांव में बहुत ज्यादा राजभर समाज के लोग हैं। सब लोग खाली बोलते हैं हम हेल्प करेंगे, करते नहीं हैं। बोलते हैं हम करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग ने, जैसा भैया ने इन्होंने पीड़ा उठाया है कि मुझे ये चीज करना है, फोन किए कि भैया आओ आप लोग एक बार मिलके बात करते हैं, हम लोग को करना चाहते हैं लोगों की मदद, अपने गांव के लोगों का। इसीलिए हम लोग आए हैं। भैया बोले हैं, नन्हे भैया ने कि ऐसा करेंगे हम लोग मिलके। हम लोग बोले ठीक है, एकदम सही आप बोले, हम लोग पक्का करेंगे, सभी का मदद करेंगे, जितना हम लोग से होगा उतना करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, जितना होगा उतना जरूर करेंगे हम लोग, यह हमारा संस्था करेगा, ठीक है। नमस्कार, सुखबीर राजभर। अब हम उस व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने इस संस्था के लिए कम से कम 1 महीने से लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं। ये काफी पहले से ही प्रयास कर रहे थे, पहले स्टार्ट भी किया था, कुछ अड़चन आई जिसकी वजह से थोड़ा उस रास्ते से भटक गए, लेकिन अब 1 महीने से लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो
हम नन्हे राजभर से पूछना चाहेंगे कि मतलब आपको ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि मतलब समाज की सेवा के लिए। तो हम पूछते हैं नन्हे राजभर जी से, इनका राय लेते हैं, इनका क्या उद्देश्य था कि संस्था को चालू करना चाहिए। नन्हे राजभर जी। मैं सभी भाइयों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक कि मैं देखा हूँ राजभर समाज से बहुत हमारा भी बहुत पिछड़ा वर्ग है। बहुत हमारे बच्चे हमारे बीच ऐसे हैं कि जो फीस नहीं भर पाते, पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान नहीं दे पाते, इतना बीमार होते उनको दवा नहीं हो पाती, बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाती। हम लोग ये योजना बनाए, क्यों ना हम एक दूसरे के माध्यम से कि सहयोग के माध्यम से हम लोग ऐसा कुछ किया जाए जो समाज में हमारे बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, मैं बहुत पहले से भी प्रयास कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा कि एक दूसरे को मदद किया जाए। दोस्तों, आज मैं 1 महीने से लगातार मेहनत और लगन से प्रयास किया, भाइयों से बोला, हमारे भाइयों के बीच से प्रस्ताव रखा, जो हमारे भाइयों ने मेरा साथ दिया। आज हम लोग 4 भाई या 6 भाई या 10 भाई ऐसा जो कि हम लोग 50-52 लोग हमारे संस्था से जुड़े हैं। जो भी भाई आना चाहता है उसके लिए हमारी संस्था स्वागत करती है, उनको हार्दिक अभिनंदन करती है। दोस्तों, हम लोग इतने मजबूत नहीं हैं कि एक ही बार एक बड़ा मुद्दा लेके खड़े हो जाएंगे किसी के हेल्प करने की। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करेंगे, भाई योगदान करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा कार्य है और उद्देश्य है। आज हमारे साथ हमारे लोग, हमारे भाई बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, जुड़ते रहेंगे। हम लोग गांव के लिए विकास करते रहेंगे। दोस्तों, हम लोग शहरों में से पैसा हमारे गांव में जाएगा, बहुत बड़ा कार्य होगा। इस माध्यम से आज हमारी संस्था सोसाइटी जो भी कुछ है हम लोग सब भाई मिलकर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना नन्हे राजभर जी का क्या उद्देश्य है इस संस्था को चालू करने के लिए। यह एक सामाजिक मुद्दा है। अगर मैं सोचता हूँ कि शायद ये हर गांव में ऐसी संस्था होगी जो अपने समाज के विकास के लिए आगे आती है। ये हम लोग की एक छोटी संस्था, हम लोग बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बस उसी कहावत पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और राजेश राजभर जी से लास्ट सवाल पूछ के हम लोग इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। राजेश राजभर जी, मतलब इस संस्था के लिए क्या लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे? जी अखिलेश जी, जरूर बढ़ेंगे। हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, अभी आप ही ने कहा। हाँ, तो अखिलेश जी, मैं कह रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि यह संस्था आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये संस्था जरूर आगे बढ़ेगी। इस संस्था में जितने भी हमारे माननीय लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ही समझदार और शिक्षित व्यक्ति हैं और सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और योगदान मिल रहा है। सबसे बड़ी तो ताकत हमारी ये है कि हम इस ताकत के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्था किस बेस पर बनाई गई है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया और अभी भी फिर कह दे रहा हूँ कि मैं ये संस्था उन गरीब लाचार, उन बेबस लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो मजबूरन कभी अपना बीमार होने पर इलाज नहीं करवा पाते हैं, कभी अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, तो कभी अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करवा पाते हैं। तो हम छोटी मोटी संस्था से शुरुआत करते हैं और हमसे जितना भी होगा हम अपने छोटे मोटे योगदान से उनकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अखिलेश जी, यह संस्था हमारी जो बन रही है, इसकी जो नींव हम डाल रहे हैं, ये किसी राजनीतिक तौर पर किसी की कोई मदद नहीं की जाएगी, ना ही किसी धार्मिक तौर पर, विशेषकर धार्मिक तौर पर मैं कह देना चाहता हूँ कि कोई मदद किसी की नहीं की जाएगी। जैसे कि संगठन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो धार्मिक तौर से भी जुड़े हुए होते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो राजनीतिक तौर से भी जुड़े हुए होते हैं, तो उनको भी जरूरत पड़ती रहती है पैसों की। कभी धार्मिक कोई प्रोग्राम कार्यक्रम करना पड़ता है, तो उनके दिमाग से मैं ये चीज़ निकाल देना चाहता हूँ कि इस संस्था से उनकी कोई मदद नहीं हो सकती है। राजनीतिक तौर पर अगर कोई जैसे नेता आता है या कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सोचेंगे कि लाओ हम संस्था से पैसा, हम तो मेंबर हैं, संस्था से पैसा लेकर के हम अपने प्रोग्राम को सफल कर लें, तो उसके लिए भी इस संस्था से 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। अगर किसी भाई को इस
बात के ऊपर आपत्ति है, इस बात के ऊपर किसी को ऐतराज़ है या सहमति है, तो ग्रुप के अंदर सबको मैसेज करने का हक है, अधिकार है, कर सकते हैं। अगर जो भी भाई इसका विरोध करते हैं वो अपना विरोध करके बाहर भी हो सकते हैं। साफ साफ मैं कह देना चाहता हूँ कि धार्मिक और राजनीतिक बेस का संस्था कोई मदद नहीं करेगी। इसी के साथ मैं अपने स्पीच, अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। धन्यवाद सभी लोगों का, आप लोग यहाँ आए सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है सामाजिक तौर पे, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।